वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 3 32 श्लोक हमने पूरे किए थे। 30वां श्लोक सबसे महत्वपूर्ण था। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वराः। जहाँ उन्होंने कहा युद्ध करना है, यह संदेश अर्जुन को भी है और हमें भी है। वातावरण युद्ध का है और यहाँ भी हमारे अंदर में शत्रु बैठा है जिससे हमें युद्ध करना है, युद्ध छेड़ना है। और कैसे? निराशी, कोई कामना न हो, निर्ममो, कोई अटैचमेंट न हो, आसक्ति न हो, और विगत ज्वरा, कोई संताप न हो। तो यह शिक्षा जो है भगवान की, इसको हमने पहले तो पढ़ना है, स्वीकार करना है, समझना है और फिर उसके अनुसार उसे आचरण में उतारना है। और उन्होंने कहा कि श्रद्धा और अनुसया जहाँ होगी यहाँ वो आसान हो जाएगा। अब वो कहते हैं 33वें श्लोक में कि देखो भाई, प्रकृति तो अपना कार्य करते ही रहती है, वहाँ कोई रुकावट नहीं आती। प्रकृति का जो चक्र है वो चलते रहेगा। तुम सोचते हो कि मैं नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, जैसे अर्जुन की आर्ग्यूमेंट थी, मैं युद्ध नहीं करूँगा। पर क्या अर्जुन के लिए मुमकिन है? तो इसको हम समझेंगे यहाँ से आगे। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। जो ज्ञानी महापुरुष होता है ना, वह भी अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सारे के सारे प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्यरत है। इसमें निग्रह क्या करना? ये हट करना कि मैं ये नहीं करूंगा। सिंपल भाषा में समझें इसको तो अर्जुन एक योद्धा है। अर्जुन प्रिंस भी है। अर्जुन को बड़ी मुद्दत के बाद एक अधर्म के विरुद्ध खड़े रहने का मौका मिला है। ये धर्म युद्ध है। क्या अर्जुन यहां से भागने में कामयाब हो सकता है? क्या वो यह कर सकता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? यदि वो यहां से निकल भी जाता है तो उसको चैन प्राप्त नहीं होगी, वो उद्विग्न ही रहेगा, क्योंकि उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है। योद्धा का क्या स्वभाव होता है? अरे ऐसा मौका कभी मिलता है एक योद्धा को? योद्धा तो चाहता है भले मेरे प्राण निकल जाए, परंतु धर्म युद्ध करने का मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति खड़ा है तो उसको दंड देना है। यदि कोई दुष्ट प्रवृत्ति, अशुद्धि अपने में आ गई तो उसको लड़के बाहर निकालना है। परंतु ये प्रकृति क्या होती है? देखिए, हम पैदा हुए तो यूं ही मजाक मजाक में पैदा नहीं हुए।
माँ बाप का मिलन हो गया और हम पैदा हो गए, नहीं भी होते हैं। हम पैदा हुए तो कुछ न कुछ तो वजह रही होगी, कुछ न कुछ तो पूर्व के संस्कार रहे होंगे। चलो नहीं भी माना तो पैदा होते ही तो कोई योद्धा नहीं बनता, कोई डॉक्टर इंजीनियर पैदा होते ही तो नहीं बनता। उसके ऊपर संस्कार होते हैं, माँ बाप के संस्कार होते हैं, यार दोस्तों से संस्कार मिलते हैं, शिक्षक शिक्षिका से संस्कार मिलते हैं, और आजकल तो मीडिया का संस्कार होता है बच्चों पे, और सबसे ज़्यादा आजकल तो वही प्रभावी है। इसलिए देखिए ये जेन जी, ये तो अपनी जुबान को लगाम तक नहीं लगा सकते, अपने विचारों को इन्होंने इतना अशुद्ध करके रखा है। अब उनका यह नेचर हो गया है अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना। न बड़ा देखेंगे, न छोटा देखेंगे, न आस पड़ोस का देखेंगे, न समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है ये भी नहीं देखेंगे। उनको लगता है हम तो आसमान से टपके हैं, माँ बाप को ज़रूरत है हमारी, हमको माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, वो कमा के हमें खिलाएंगे। और माँ बाप भी करते हैं वैसे। तो यह संस्कार पढ़ते पढ़ते मनुष्य का एक स्वभाव बन जाता है, और उसी को प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं। वैश्विक स्तर पे मेरा एक स्वभाव, आप में से हरेक का एक स्वभाव, संपूर्ण मनुष्यों का एक स्वभाव, संपूर्ण प्राणियों का स्वभाव, वनस्पति, प्लांट, पौधे जितने भी है, ग्रहता, सबका स्वभाव मिलके प्रकृति होती है। ये ऐसे ही अर्थ घूम नहीं रही है, ऐसे ही ये सौर मंडल टिका हुआ नहीं है, यह प्रकृति का कार्य है। हम समझते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी कुछ है ही नहीं, है उल्टा, आप कुछ भी नहीं हो। जैसे एक सपने में आप पैदा होते हो, 2 मिनट में सपना खत्म हो जाता है, आप सीन से गायब हो जाते हो, एग्जैक्टली अपनी वो स्थिति है। आज पैदा हुए, कल गायब हुए, खेल खत्म। तो यह जो प्रकृति है, यह उस पुरुष की ही परछाई है। जब आप कहते हो राधा श्याम, तो इसमें राधा प्रकृति है और कृष्ण पुरुष है। जब हम कहते हैं सीता राम, तो सीता प्रकृति है, ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। हम सीता नाम की व्यक्ति को सोचते हैं, उसकी मूर्ति जो अपने कल्पना में आया गया वैसे मूर्ति बना दी। सचमुच में सीता वैसे है? किसने देखा? क्योंकि मूर्ति बनाने की तो कला अभी अभी विकसित हुई है। तो किसने देखा था सीता को? कोई मूर्तिकार ने देखा था राम को? ये तो कल्पना से उसने एक मूर्ति बना दी। परंतु मूर्ति की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि सामान्य जनों को कोई प्रतीक चाहिए। वो ये कल्पना नहीं कर सकते कि राम एक आदर्श भी हो सकता है, इसलिए उनको कहते हैं यही राम है, इनकी सेवा करो। क्योंकि वे राम भी पुरुष नहीं, वहां तो प्रकृति का ही एक हिस्सा है, पत्थर की मूर्ति है, तो वो प्रकृति ही है। तो प्रकृति हमारी बनी बनाई है, और हम प्रकृति के अनुसार ही कार्य करेंगे, चाहे आप कितना भी निग्रह कर लो। एक डॉक्टर होगा, रास्ते पे जाते जाते यदि कोई मनुष्य गिर जाता है तो तुरंत वो दौड़ेगा, उसकी नब्ज देखेगा,
एम्बुलेंस बुलाएगा, उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा, यदि कुछ फर्स्ट एड देना है तो वो देगा। वो उसके स्वभाव में आ जाता है, क्योंकि उसके पूर्व के संस्कार जो है, उन संस्कारों की वजह से उसका यह स्वभाव हो गया है। अभी यदि वो पूरी भगवत गीता पढ़ता है, समझता है, उसके अनुसार चलता है, ज्ञानी पुरुष बन जाता है, प्रकृति उसकी वही रहेगी डॉक्टर की। एक डॉक्टर है, एक ड्राइवर है, दोनों ने गीता का अभ्यास करके, सालों तक तपस करके, दोनों ही महात्माएं बन गए। और दोनों के सामने एक पेशेंट अचानक से बीमार हो गया, तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके जाएगा, उसकी नब्ज देखेगा, उसको कुछ दवा देगा। ड्राइवर जाएगा, ड्राइवर कहेगा भाई मुझे एम्बुलेंस दो, मुझे गाड़ी दो, मुझे रिक्शा दो, मैं इसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाता हूं। तो प्रकृति, महात्माओं की भी प्रकृति वही रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं आता है। तो परिवर्तन कहां आता है, इसके लिए हमको कुछ बातें समझनी होगी। कि हम कार्य कैसे करते हैं। अब एक डॉक्टर जब पेशेंट को तुरंत अटेंड करता है, ये नहीं सोचता ये मुझे फी देगा नहीं देगा, कौन है क्या, ये नहीं सोचता है। वो अटेंड करता है। तो अटेंड दो वजह से हो सकता है। एक तो वो राग द्वेष रहित है, अरे ये तो मेरा कर्तव्य है। या तो फिर ये सोचता है कि इसको मैं हॉस्पिटल लेके जाऊं, अपने ही हॉस्पिटल में लेके जाऊं, एडमिट करूं, इसको 2-4 दिन हॉस्पिटल में रखूं, कुछ इधर उधर की ट्रीटमेंट दूं, कोई सर्जरी को, मुझे बहुत पैसा मिलेगा। तो दो तरीके से एक डॉक्टर अटेंड करता है। एक तो कोई स्वार्थ भाव नहीं है, बस इमरजेंसी है, इसकी जान बच सकती है, मेरा थोड़ा समय जाएगा पर इसकी जान बच सकती है, मैं कर दूं। या फिर मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, अरे ये बड़ी आसामी लग रही है, इसकी वजह से 4 और पेशेंट आएंगे, इसको फ्री में दे दो ट्रीटमेंट, छोटी ट्रीटमेंट है, फ्री में नाम हो जाएगा। तो एक होता है कर्म राग रहित, दूसरा होता है राग सहित। हम जब राग सहित कहते हैं, राग द्वेष सहित। तो हमारा स्वभाव है, ड्राइवर ड्राइवर है, डॉक्टर डॉक्टर है। ड्राइवर भी राग रहित करेगा, राग सहित करेगा, डॉक्टर भी राग रहित करेगा, राग सहित करेगा। जब वो राग रहित करेगा तो किसी बंधन में नहीं फंसेगा। जब वो राग सहित करेगा या द्वेष सहित करेगा तो बंधन में फंसेगा, इंतजार करेगा मुझे कब रिटर्न मिलेंगे। सूक्ष्म बात है। वो क्या कह रहे हैं, भाई आपकी प्रकृति जो है वो मैनिफेस्ट होगी। अगर विष्णु भगवान ने कछुए का अवतार लिया है तो वो क्या मानव जैसी हरकत थोड़ी करेंगे, वो तो कछुए जैसी ही हरकत करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रकृति को धारण किया है, अब वो प्रकृति का हिस्सा है। ये बात आती है कि एक तो राग द्वेष से कार्य किया या राग द्वेष से हटकर कार्य किया। अब हम यह भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो क्या ये राग द्वेष रहित है या राग द्वेष सहित है? नहीं, यहां पर राग द्वेष नहीं है।
परंतु ध्येय है। अब हम ध्येय के प्रति समर्पित होके कुछ कार्य कर रहे हैं। हम अपनी उन्नति चाहते हैं, हम औरों की उन्नति चाहते हैं, लेकिन यह चाहना राग द्वेष से निर्मित नहीं है। यह हमारा कर्तव्य मात्र है। हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि पहले जीना सीखें और फिर जिएं। हमारा मकसद है पहले जीना सीखना और फिर जीना। पहले ड्राइविंग सीखना, फिर ड्राइविंग करना। पर हम करते क्या हैं? हम सीधा जीना शुरू कर देते हैं। हमको सब पता है, सीखने की कोई जरूरत नहीं। क्या है, भगवत गीता पुरानी चीज है, क्या सिखाएगी हमको? हमारे पास मॉडर्न गैजेट है भाई। हम साइंस युग में पैदा हुए हैं, आपके जैसे थोड़ी ना कल युग में पैदा हुए। सीधे जीना शुरू करते हैं। पता तो बाद में चलता है कि हमको जीने तो आया ही नहीं। जी तो लिए, साल तो बीत गए, पाया क्या? खाली हाथ आए, अब खाली हाथ जाना पड़ रहा है। तो जीवन व्यर्थ चला गया। अच्छा, लास्ट में आपको यह समझ भी आ गई कि जीवन तो व्यर्थ चला, करोगे क्या? तो हमें पहले जीना सीखना है। सीखने के लिए भी संस्कार होने चाहिए, और इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। आपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने कई दूसरी योजनाएं बनाई ताकि आप कैसे न किसी तरह से इससे जुड़ जाएं। तो ये जितने मंदिर है, जितने फेस्टिवल है, जितने भी रिचुअल्स है, ये वैसे कुछ काम के नहीं है इंडिपेंडेंटली, पर ये आपको इस मार्ग पे लाने के लिए मदद करते हैं। ये आपके साधन है। ये ट्रेडिशंस यूं ही नहीं है। आप प्रूव करोगे कि यह ट्रेडिशन गलत है, बिल्कुल प्रूव कर सकते हो। और जो व्यक्ति इस मार्ग पर चल पड़ा है, उसके लिए तो ये ट्रेडिशंस, ये रिचुअल्स कोई मायने नहीं रखती। देखो, घर में हम कुछ दवाएं रखते हैं, कुछ हर्ब्स रखते हैं। भाई सर्दी हो गई, सौंठ ले ले, गला खराब है, लौंग ले ले, या कोई गोली खा ले। छोटी मोटी बीमारी के लिए छोटा मोटा इलाज हम स्वयं कर लेते हैं। तो क्या हम ज्ञानी हो गए? क्या हम डॉक्टर हो गए? क्या हम दूसरों को ट्रीट कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें पूरी पढ़ाई करनी होगी, यदि करना है तो। और पूरी पढ़ाई वो कोई 5-6 महीने 10 महीने की पढ़ाई नहीं होती। वो डेडिकेटेडली आपको एक जीवन का बड़ा हिस्सा देना पड़ता है। वैसे ही है यह, डेलिबरेटली कुछ समय निकालकर हमें शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। तो सवाल यह है, हम क्यों करते हैं इस शास्त्रों का अध्ययन? एक तो उन्होंने कहा था, भाई निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। यह जो हमारे अंदर राक्षस बैठे हुए हैं, आसुर बैठे हुए हैं, इनसे युद्ध करके इनको खत्म करना है। और उसका एक तरीका है, सारे कर्म मुझे अर्पण कर दे, अपने लिए कुछ मत रख। यानी कि कर्म बंधन से मुक्त हो जा तुरंत।
तो उन्होंने फॉर्मूला दिया है हमें। परंतु उसको समझना कोई ऐसे नहीं है एक बार में पढ़ लिया सुन लिया तो हो गया, क्योंकि हमारे ऊपर जो पूर्व संस्कार है वो नकारात्मक संस्कार भरे पड़े हैं, उसमें मेजॉरिटी तो वही है। तो पहले तो उनको निकालना होगा, उनको कन्वर्ट करना होगा सकारात्मक में, फिर जाके आपको इसके बेनिफिट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अब 3 प्रकार के कर्म हो गए, एक तो राग द्वेष रहित, एक राग द्वेष सहित, और एक किसी उच्च ध्येय के लिए। और यदि आपके पास ध्येय नहीं है तो इनवेरिएबली आप राग द्वेष के आधार पर ही कर्म करोगे। इवन इन दैट केस अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। देखिए ये राग द्वेष जो है ना, ये बड़े डेंजरस है। नेक्स्ट जो वर्स है वो तो ये कहती है कि ये शत्रु है तुम्हारे, क्योंकि इसी राग में से काम पैदा होगा, इसी द्वेष में से क्रोध पैदा होगा, इसी काम में से लोभ पैदा होगा, इसी क्रोध में से मोह पैदा होगा। और ये दोनों मोह और लोभ यह बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो पतन निश्चित है। शुरुआत कहाँ से हुई? रुचि अरुचि से। ये मुझे अच्छा लगता है, बस एक विचार आया, ये मुझे चाहिए, बस एक विचार आया। सारा जीवन जिस दिशा में चला गया उस दिशा में हमको जाना ही नहीं था। हमको जाना कहीं और था, हम जा रहे हैं कहीं और इसको ही दुख कहते हैं। आप जान गए कि मैं गलत रास्ते पे हूं, लेकिन अभी भीड़ जा रही है सब, मैं इसमें से अलग कैसे हूं? अकेला पड़ जाऊंगा, अब डर लगता है। पहले भय नहीं था, अब तो भय भी आ गया। तो हमारा उद्देश्य कुछ और था, हम अंदर से कुछ और चाहते हैं, बाहर से कुछ और चाहते हैं। सो देयर इज कॉन्फ्लिक्ट। यह मन बुद्धि में हमेशा युद्ध चलते रहता है। इसी को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्ट्रेस को कुछ नहीं करना होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में इस मन को शुद्ध करना होता है। और मन को शुद्ध करने का यह तरीका है कि आप जो कर्म राग द्वेष के माध्यम से कर रहे हैं उस माध्यम को ही हटा दे, बस। राग द्वेष यह हमारे व्यक्तिमत्व में अशुद्धि है। उस अशुद्धि को निकाल दिया तो शुद्ध हो गए। चाहिए ही क्यों राग द्वेष? अरे हमारा कर्तव्य है, वो कर्तव्य पूरा करना है, रिलैक्स करना है, और क्या। जीवन वैसे आसान है पर हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, ये बताने के लिए मैं महान हूं। कौन मैं? मैं जो है ही नहीं वह मैं। क्योंकि ये राग द्वेष आया कहां से? देखिए, जो
जीवन प्रदान करने वाली शक्ति है। आप उसका कोई भी नाम रख लीजिए, ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, परमेश्वर कहिए, उनमें इन राग द्वेषों का तो ठिकाना होता ही नहीं है। और उनकी प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है। एवरी मोमेंट देयर इज अ चेंज। जो पृथ्वी आपको जड़ लगती है, उस पृथ्वी में यदि आप हिसाब लगाइए कि 1 महीने में कितने अर्थक्वेक हुए, तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। यह पृथ्वी कोई जड़ नहीं है, हर पल इसमें बदलाव हो रहा है। सैकड़ों सैकड़ों भूकंप आ चुके हैं 1 महीने के अंदर, सैकड़ों सैकड़ों, 1 और 2 नहीं। तो यह प्रकृति परिवर्तनशील है, वह पुरुष अपरिवर्तनशील है। अब हुआ क्या, उस अपरिवर्तनशील ने इस परिवर्तनशील को मैं मान लिया। यानी कि आत्मा ने इस शरीर को मैं मान लिया। और यह जो मैं मानकर जो मैं बन के बैठा है, यह माया है, यह रियल नहीं है। शरीर है, यह शरीर माया नहीं है, शरीर है और आत्म तत्व है। जब आत्म तत्व शरीर को मैं मान बैठता है, जानता नहीं है, मानता है। क्योंकि यह मानना हुआ है, इसलिए यह झूठा है। वस्तुतः वो अहम है ही नहीं, वह मैं है ही नहीं। शरीर है, शरीर परिवर्तनशील है, वो पैदा होता है, बड़ा होता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है, मरता है। यह त्रिकाला बाधित सत्य है। अब हुआ क्या, एक बार आपने गलती कर दी, इसको मैं मान बैठे, या और थोड़ा इंप्रूव्ड वर्जन है मेरा मान बैठे, है तो वह मान्यता ही। तो वह मान्यता राग द्वेष को उत्पन्न करती है, क्योंकि इसी मान्यता को इनकम्प्लीटनेस कहते हैं। यह महसूस होता है कि मैं परिपूर्ण नहीं हूं। माना हुआ कभी परिपूर्ण हो सकता है, आपका सपना कभी परिपूर्ण हो सकता है। अब यह जो अहम है, यह चित्त में है, यह आपको ये अंतःकरण में है, यह आपको दिखाई नहीं देगा, है वो एक करण ही। देखिए, व्यवहार के लिए मैं कहना जरूरी है, नहीं तो व्यवहार हो नहीं पाएगा। परंतु साथ साथ यह भी जानना कि मैं ये मैं नहीं हूं, मैं वो मैं हूं। इसे कहते हैं परफेक्ट लाइफ। हम परफेक्ट होते तो पैदा ही नहीं होते। जब हम पैदा हुए हैं तो हम इम्परफेक्शन से ही पैदा हुए हैं, और फिर परफेक्ट होने की चाह राग के रूप में उत्पन्न होती है। और जहां राग आया वहां द्वेष अपने आप आ जाता है। ये दोनों भाई है। मुझे विंटर बहुत अच्छा लगता है, जो ही मैंने कह दिया इसका मतलब समर मुझे अच्छा नहीं लगता।
क्योंकि समर में मैं यही कहूंगा, मुझे विंटर अच्छा लगता है। था नहीं, ये द्वेष तो था नहीं, कहाँ था ये द्वेष? राग की वो एक परछाई बन गई। राग स्वयं एक परछाई है, राग भी था नहीं। मैंने मान लिया यह शरीर विंटर में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। हाँ, यूरोप में जाओगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाओगे, उल्टा कहेंगे लोग, हमें समर अच्छा लगता है। पर एक अच्छा लगता है तो दूसरा खराब लगता है। तो जैसे ये दूसरा पैदा हुआ पहले की वजह से, वैसे ये पहला भी पैदा हुआ इस मैं की वजह से, अहमता की वजह से। और ये अहम, यह जो करण है, यह अपनी परछाई अंतःकरण में जो दूसरे तीन है, जो चित्त में बिठा देता है, बुद्धि में बिठा देता है, मन में बिठा देता है। और यही मन फिर इंद्रियों को इस्तेमाल करता है, तो वही राग द्वेष वो इंद्रियों में रख देता है, इंद्रियां वही राग द्वेष विषयों में रख देती हैं। सत्य ये है, किसी भी विषय में राग द्वेष नहीं है। शहरी मनुष्य है, बारिश आ गई, अरे रे रे कीचड़ हो जाएगी, कपड़े खराब हो जाएंगे, ये छाता लो, ये करो, उसको अच्छी नहीं लगती। पर किसान को अच्छी लगती है, अरे वाह बारिश आ गई, वो आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, उसको फ्यूचर दिखाई देने लगता है, सही सही क्लियर कट उसको फ्यूचर अपना दिखता है, भविष्य दिखता है। तो राग द्वेष क्या बारिश में है? लोग शराब पीते हैं, कहते हैं इसमें जो मजा है और किसी चीज में नहीं है, मतलब यह अच्छी चीज है। तो क्या अपने बच्चों को पिलाएंगे आप? अगर अच्छी चीज है तो आपने बच्चों को देनी चाहिए, पर आप जानते हो यह अच्छी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो न्यूट्रल है, उसको तो कुछ अता पता भी नहीं है। आपने मन और इंद्रियों के माध्यम से अपने राग द्वेष उसको लगा दिए, तो एक उसको चाहता है, एक उससे नफरत करता है। वस्तु वही है। तो राग द्वेष कहाँ है? विषय में नहीं है। अब आ जाओ इंद्रियों पे। लगता है इंद्रियों में है, परंतु ध्यान रखना इंद्रिय भी विषय है मन का, और विषय में राग द्वेष नहीं है, इसके लिए इंद्रियों में भी राग द्वेष नहीं है। तो मन में राग द्वेष है, मन भी विषय है बुद्धि का, इसलिए मन में भी राग द्वेष नहीं है। बुद्धि में राग द्वेष है, बुद्धि में भी राग द्वेष नहीं है। आत्म तत्व में राग द्वेष है, वहां भी राग द्वेष नहीं है। परंतु जिस आत्म तत्व ने इनको मैं और मेरा मान लिया है, उस अहम में राग बैठा हुआ है, जिससे यह इतना बड़ा संसार खड़ा हो गया। तो यह किसने बनाया? मैंने बनाया। यह मेरी निर्मिति है। तो इससे जो दुख होते हैं या सुख भी होते हैं, यह किसकी निर्मिति है? यह भी मेरी निर्मिति है। बाहर में सुख दुख नहीं है। यदि बाहर में सुख दुख होते तो सारे लोग एक ही बार सुखी होते, एक ही बार दुखी होते।
पर वैसा होता नहीं है। एक ही सिचुएशन एक को सुखी करती है, एक को दुखी करती है। चार दोस्त बैठ के पार्टी कर रहे थे। और इस बाजू में एक व्यक्ति और था। वह भी पार्टी कर रहा था। तो उसको पूछा इन्होंने, तू क्यों पार्टी कर रहा है? बोला, आज मेरा काफी बड़ा बिजनेस हुआ है। तू क्या करता है? वो बोला, मैं स्मशान भूमि में लकड़ियां बेचता हूं। इसका बिजनेस अच्छा हुआ, ये पार्टी कर रहा है। और कितने लोग रो रहे हैं उस दिन। तो यह जो हमारी दृष्टि में दोष बैठा हुआ है, इसकी वजह से समस्या है। इसके माध्यम से जो हम अच्छा और बुरा काम करेंगे, दोनों के दोनों से जो उत्पत्ति होगी वह दुख ही होगी। दुख है नहीं, क्योंकि आपने माध्यम डाल दिया। उस माध्यम की वजह से आपको कोई घटना दुखद या सुखद लगती है। यह माध्यम महत्वपूर्ण है। इसके साथ हमें युद्ध करना है, माध्यम हटाना है, अशुद्धि हटानी है। यदि जल खराब है तो जल पूरा फेंकना नहीं है, उसमें जो अशुद्धि है उसको निकाल के बाहर करना है। तो हम ओरिजिनली पवित्र है, परंतु हमने अपवित्रता ऐड कर दी है। अब जब आपका स्वभाव बन ही गया है, अब आप उसको क्या कंट्रोल करोगे? या तो ऊंचे ध्येय के प्रति ईमानदार रहिए, या फिर अपनी प्रकृति के अनुसार चलिए। आप प्रकृति के अनुसार बगैर राग द्वेष के भी चल सकते हैं। भले यह शरीर तो प्रकृति का अंग है, यह आंख रंग रूप नहीं देखेगी तो करेगी क्या? लोग कहते मत देखो। अरे मत देखो, कैसे मत देखो? आंख बंद करके चलें, कान बंद करके चल सकते हो। अरे भाई, ये प्रकृति के हिस्से हैं, यह प्रकृति की ओर ही दौड़ेंगे। आप ये कहते हो कि ये जुबान को टेस्ट नहीं पता होनी चाहिए, तो क्या उसको काट दोगे? यह कोई वीकनेस नहीं है। आपके जुबान पे मीठा आया, मीठा क्योंकि वो मीठा था। खारा आया क्योंकि वो खारा था। इसमें समस्या कहां पर है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक इंस्पेक्टर पिथाद दिया है आपके मुंह में, जो इंस्पेक्ट तो करता ही है, साथ साथ उसको एंजॉय भी करता है। तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? नहीं खाओ, नहीं सुनो, नहीं देखो। अरे तो करोगे क्या? स्पर्श नहीं करना है हमें तो। फिर करोगे क्या? समस्या वहां नहीं है। इंद्रिय और विषय, इनमें समस्या नहीं है। समस्या हमने एक फिल्म लगा दी है बीच में, राग द्वेष की, जो परिस्थिति को कलर कर रही है, वहां समस्या है। तो प्रकृति के अनुसार आप चलिए, या ध्येय के साथ में
ईमानदार होके अपनी साधना करिए, यहां समस्या नहीं है। समस्या है राग द्वेष में, और यह राग द्वेष की निर्मिति होती है अहम में। ध्यान में रखना, दिखती वो इंद्रिय मन बुद्धि में है। किसी का सत्कार करो, देखो बुद्धि उछलने लगेगी, और किसी का अपमान करो, बाप रे 4 दिन वो आदमी सो नहीं पाएगा। ये बुद्धि है हमारी। क्यों? ये राग द्वेष बैठे हुए हैं। मुझे तारीफ अच्छी लगती है, कोई सत्य कहे मुझे अच्छा नहीं लगता, राग द्वेष है। ये बुद्धि का राग द्वेष है। परंतु वो बुद्धि का ओरिजिनल नहीं है। बुद्धि भी प्रकृति का हिस्सा है, पर ये जो चौथा करण है, ये अहम भी एक करण ही है। जैसे बुद्धि एक मुझे इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, एक औजार दिया गया है कि तुम इसका इस्तेमाल करो, संसार में जा रहे हो ना, तो ये बुद्धि साथ लेके रखो, मन भी लेके जाओ, इंद्रियां भी लेके जाओ, ताकि तुम्हें संसार पूरा समझ में आए और तुम अपनी राह, सही राह चुन सको। इसलिए ये हमको करण दिए। ये हम भी वैसा ही एक करण है। और ये चारों के चारों को मिलके अंतःकरण कहते हैं, और बाकी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इसको बहिकरण कहते हैं। ये बाहर है, हाथ मेरा बाहर है और बाहर की वस्तुओं को छूता है, इसलिए ये बाहरीकरण है। मन मेरा दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अंतःकरण है। भले वो बहिर्मुख हो, पर दिखाई नहीं देता मुझे, है ये मैं जानता हूं, पर बगैर इंद्रियों के जाने हुए मैं जानता हूं। वैसे ही जो ज्ञानी महात्मा है, वो बगैर इन उपकरणों के जाने हुए जानते हैं कि वह आत्म तत्व है कि नहीं है। परंतु वे भी जानते हुए कि आत्म तत्व है, कार्य अपने प्रकृति के अनुसार ही करते हैं। इसलिए दो महात्मा कभी सेम नहीं होते, उनका स्वभाव अलग अलग होता है। कोई कोई महात्माएं तो गुस्सेल भी होते हैं। एक निसर्गदत्त महाराज हो गए, कहाँ कहाँ से लोग बाहर की देश से उनकी बातें सुनने आते थे, और वो बीड़ी पीते थे और उनको समझाते थे अध्यात्म क्या। वो उनकी प्रकृति है, हो गई है। पूर्व संस्कार यूं ही नहीं जाएंगे, वो उसमें गति आ गई है, तो वह हो गई प्रकृति। वैसे ही अर्जुन जब कहता है मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा, तेरी प्रकृति भिक्षा मांगने की है। यहां जो भिखारी बनाए जाते हैं, क्या वाकई में उनकी प्रकृति भीख मांगने की होती है? एक जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण होता है, वह भी एक भिक्षुक होता है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है और भिक्षु है। तो मैं भी भिक्षु बन जाऊं तो मैं ऊंचा हो जाऊंगा, मैं भिखारी हो जाऊंगा। सबसे नीचा मेरी प्रकृति नहीं है, अर्जुन की प्रकृति नहीं है कि वो भिक्षा मांग के खाए। अर्जुन को यह परमिशन नहीं है। जो एक उच्च कोटि के ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब पैदाइशी ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के घर में शूद्र पैदा होते हैं, और शूद्र के घर में कभी कभी तो ब्राह्मण भी पैदा हो जाते हैं। तो अपने गुणों से और कर्मों से वे ब्राह्मण बनते हैं, तो उन्हें वो सुहावना लगता है। अर्जुन एक प्रिंस है भाई, प्रिंस जाके भिक्षा मांग के खाएगा? अरे भिक्षा तो उसको तो रोज पंच पकवान मिलेंगे। तो ये उसकी प्रकृति नहीं है।
तो ध्यान में रखना, अपनी अपनी प्रकृति जानना ये हमारा कर्तव्य है। ये तो आगे आएगी बात, परंतु यहां जो है वो कहते हैं यह जो झूठा हट है ना, मैं ये नहीं करूंगा, मैं यही करूंगा, ये गलत है। ये तुम्हारे राग द्वेष से निर्मित है और इससे सुख दुख की निर्मित होगी और कुछ नहीं। सुख भी भासता है, दुख भी भासता है, परंतु हम दुखी ज्यादा होते हैं, सुखी कम होते हैं। और फिर पूछते हैं मैं दुखों से छुटकारा कैसे? अरे आपने गलत कदम उठा लिया, कितना भी दौड़ो, जब दिशा ही गलत हो गई आपकी तो कितना भी दौड़ो तो आपको दुख ही मिलने वाला है, जब दिशा ही गलत पा ली। इसलिए पहले सही दिशा चुनो। सही दिशा चुनने के लिए ही गीता और उसके प्रवचन है। 34 इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। राग द्वेष की एक व्यवस्था है। जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, जिसने सत्संग नहीं किया है, जिसकी समझ अभी भी कमजोर है, वह राग द्वेष के अनुसार ही कार्य करेगा। तो वह एक व्यवस्था बन जाती है हमारे जीवन की। और जब राग द्वेष वहाँ हर कार्य में मौजूद है तो इंद्रियां विषयों में दौड़ेगी। ध्यान में रखना, इंद्रियां विषयों से संपर्क करे यह कोई पाप नहीं है। इंद्रियां विषयों के पीछे दौड़े यह पाप है। पाप आया कहां से? न इंद्रियों से न मन से, ये आया राग द्वेष से। और ये कह रहे हैं इन दोनों के वश में नहीं जाना चाहिए। यानी कि ये मन में राग द्वेष है, इंद्रियों में जो राग द्वेष बैठा है, इनके वश में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही विघ्न डालने वाले हमारे बड़े शत्रु है। हमारे मतलब सबके, हर मनुष्य के। और हम क्या करते हैं? शत्रु के ही शरण में बैठे हैं। फिर वो तुम्हें आते जाते किक करता है तो आपको मजा ही आता है। वो आपको एक टुकड़ा डालता है तो आपको लगता है अरे वाह, आज तो हमारा नसीब खुल गया। वहां आपको अपमानित करता है तो भी आप अपमानित नहीं होते। क्योंकि आपने स्वयं ने शत्रु की गुलामी स्वीकार की हुई है। यह मानवता है आज की। अपने ही सबसे बड़े शत्रु का गुलाम बन जाना, इससे बुरा जीवन हो ही नहीं सकता। और इसमें भी हम हंसते हैं, वाह। गीता बहुत ब्लंटली आपको बता रही है कि ये दोनों शत्रु है। यह आपके मार्ग में विघ्न डालने के सिवाय कुछ इनको काम नहीं आता। आपको लगता है ये हमारे हैं। अरे मुझे अच्छा लगता है भाई, आप कौन होते हो बताने वाले? मेरा एक दोस्त सुबह 10 बजे उठता है। सुबह 10 बजे उठता है, कल्पना से ही बाहर है, पर उठता है। वैसे है, रियलिटी है।
तो क्या फ्यूचर होगा उसका। दूसरा दोस्त है 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, बैठ जाता है। क्यों? कभी उसने शरीर को चलाया ही नहीं। क्यों नहीं चलाया? मुझे अच्छा नहीं लगता। उसको सोना अच्छा लगता है, इसको चलना अच्छा नहीं लगता है। वहाँ राग है, द्वेष है। शरीर ऑर्डिनरी बात है ये। थोड़ा कठिन है समझने में, तो हम इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रूपक बना दिए हैं और हमने इसके ऊपर चर्चा भी की थी कि कैसे ब्रह्मा की निर्मित हुई और कैसे दो राक्षसों की निर्मित हुई। रूपक बड़ा मजेदार है, इसलिए उसको रिपीट करते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में पड़े हैं, मस्त आराम से, कोई विचार भी नहीं। टेंशन तो छोड़ ही दीजिए, कॉन्फ्लिक्ट तो छोड़ ही दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट का सी भी उन्हें पता नहीं, और लक्ष्मी चरणों में है। यानी कि पुरुष और प्रकृति मौजूद है। यह है हमारी ओरिजिनल स्टेट। क्षीर सागर का अर्थ होता है दूध का सागर। अब दूध का सागर में यानी कि अत्यंत पवित्र मन, उसमें एक लव जितनी भी अशुद्धि कोई नहीं है। और उनकी नाभि कमल से एक फूल, एक उस कमल निकलता है। उस कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान है। जो ही ब्रह्मा जी ने आंख खोली, 2 राक्षस आए और उनके वेद लेके भाग गए, छुपा दिया। वेद यानी कि ज्ञान, ज्ञान यानी कि शास्त्रों का ज्ञान, यानी कि जीने की कला। तो यह 2 राक्षस है राग द्वेष। ये हमारे शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारा ज्ञान हर लिया। पैदाइशी हम मूर्ख नहीं थे। राग द्वेष रहित स्थिति में हम ज्ञानी होते हैं, हम मूर्ख नहीं होते। मूर्ख बन जाते हैं इन राग द्वेषों की वजह से। अब गीता क्या करती है कि इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के आपको मार्ग बताती है, और कुछ नहीं। ये ब्रह्मा जी कौन है? यह ब्रह्मा जी है हमारे अंदर अभी इस वक्त मौजूद। उनका एक मुख है मन, दूसरा मुख है बुद्धि, तीसरा मुख है चित्त, और चौथा मुख है अहंकार। यानी कि वह जो अहंता, वो जो असम्पशन है कि ये तीनों मैं हूं, जो कि व्यवहार के ही काम में आता है, असल में है नहीं। तो ये ब्रह्मा जी के 4 मुख है। हमारा अंतःकरण ब्रह्मा जी है। और जैसे कि ब्रह्मा जी कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने इस विश्व की निर्मित की, हमारा एक स्वतंत्र विश्व है। मेरा विश्व और आपका विश्व अलग अलग है। एक स्त्री का विश्व, एक पुरुष का विश्व अलग अलग होता है। वो दोनों 2 अपने अपने जगत में रहते हैं। जगत यानी कि जगत्याम जगत, दैट विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। और वो हमने अपने अंतःकरण से बनाया है।
तो ब्रह्मा जी के 4 मुख यानी कि मन बुद्धि चित्त अहंकार यानी कि हमारा अंतःकरण, इसमें एक विचार आता है, उस विचार को हम राग द्वेष का कोटिंग कर देते हैं। हाँ, ये अच्छा विचार है। और फिर जो निर्मिति होती है वह दुख देने वाली निर्मिति होती है। सिर्फ दुख नहीं, साथ में सुख भी होता है, क्योंकि राग और द्वेष दो हो गए ना, तो दो से दो निर्मिति होती है। दो एक हो गए तो सारी समस्या का हल खत्म। ऐसा होता नहीं है, ये हमेशा जोड़ी में ही रहती है। इसलिए इस संसार को द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व का अर्थ होता है दो, और द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध। दो में चारु युद्ध, यह संसार है। मन बुद्धि, ये मन कहता है ये करेंगे, बुद्धि कहती है ये नहीं करना चाहिए। पर जब बुद्धि ही कहती है कि यह गलत होने के बावजूद मैं करूंगी, तो फिर बुद्धि का नाश होता है, जो कि विनाश होता है। तो ब्रह्मा जी ने इस विश्व की निर्मिति की, जिस विश्व में सुख दुख है। क्यों? तो फिर ऐसे हुआ ना, सुख दुख की निर्मिति भी ब्रह्मा ने ही की। तो मुझे दुख किसने दिए? ब्रह्मा जी ने दिए। जब ब्रह्मा जी दुख देते हैं, मैं उनकी पूजा क्यों करूं भाई? इसलिए ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं करता, उनके कभी मंदिर नहीं होते। सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? शिव की होती है। सबसे ज्यादा फॉलोअर शिव के हैं, उसके बाद में विष्णु के, और ब्रह्मा जी के कोई एक आध होगा तो होगा। ये शिव कौन है? ये संहारक है। ये काहे का संहार करते हैं? लोग कहते हैं पुनर्जन्म है, तो काहे का संहार करते हैं? जो ब्रह्मा जी ने बनाया है उसका संहार करते हैं। और ब्रह्मा जी ने क्या बनाया? सुख दुख बनाए। तो शिव जी सुख दुखों का विनाश करते हैं, इसलिए शिव जी सबसे बड़े हैं। और उनका मंदिर बनाना आसान है। नदी में से लिंग जैसा पत्थर उठाओ, गाड़ दो, पानी वहीं बह रहा है, पानी चढ़ा दो, अपना जीवन अर्पण कर दो उनको, हो गया मंदिर, हो गई पूजा। आसान है। अरे पर तो संहार करने की नौबत क्यों आई तुम्हें? क्योंकि निर्मिति हुई। अगर निर्मिति नहीं होती, सुख दुख नहीं होते, तो संहार की क्या जरूरत थी? यदि संसार में सुख दुख नहीं होते तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं होते। वो है क्योंकि सुख दुख है, क्योंकि राग द्वेष है, क्योंकि अहंता है। इस अहंता को यदि हटा दिया जाए तो ये शत्रु हमारा समाप्त हो गया। और यही भगवत गीता का मकसद है, यह शत्रु को हटाओ। यहां वो बता रहे हैं सिर्फ कि यह राग द्वेष जो है, जो तुम्हें इंद्रियों में दिखाई देती हैं, इनके अंडर मत आओ, क्योंकि ये ऐसा संसार खड़ा करेंगे, आप रोते ही रहोगे जिंदगी भर। हंसी उधार की होती है ऐसे जग में, ध्यान में रखना। वो ओरिजिनल आनंद नहीं होता। सुख और दुख, हंसते हैं और रोते हैं, रोते हैं और हंसते हैं, यह ओरिजिनल नहीं है। यह दोनों ही मान्यता वाले हैं, इसलिए यह दोनों झूठे हैं। और इसलिए झूठा जो भी है हमारा शत्रु है।
तो वो कह रहे हैं इनके वश में मत जाओ। तो फिर सवाल ये होता है कि इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, इसको हम अगली बार समझेंगे।